हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल गुरुजी। दिस इज इंजीनियर सैयद शोएब और आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ रेविट एमईपी। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि एमईपी क्या है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमईपी इंजीनियर्स, कितने कैटेगरीज वहाँ पे डिफाइन हैं, कितने इंजीनियर्स वर्क कर सकते हैं, कंसल्टेंट के लिए कौन से इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कौन से इंजीनियर्स हैं, वो सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम आज देखेंगे कि रेविट एमईपी का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कितने उसके अंदर प्रोजेक्ट्स है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल। फर्स्ट, व्हाट इज़ रेविट एमईपी? Revit MEP is nothing but a software introduced by the Autodesk. Okay, it is a part of building information modeling. So Autodesk Revit MEP is a building information modeling software created by Autodesk for professionals who work in MEP engineering. Building information modeling means आप जो information डिज़ाइनिंग करके या कैलकुलेशन करके गैदर करते हो, we put all those information in Revit software just for the modeling of the building in 3D. आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो। बिफोर रेविट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, हम जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पार्ट काम होता था वो पूरा ऑटोकैड में होता था, 2D वर्क, वेयर वी जस्ट जनरेट द प्लान व्यूज़। हम वहाँ पे टॉप व्यू प्रोवाइड करते थे, ओके, और एलिवेशन ऑफ सम स्पेसिफिक एरियाज़, पूरी बिल्डिंग का नहीं। बट अभी रेविट एमईपी आने के बाद हम 3D में सारा चीज़ें मॉडल कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिन के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, फायर फाइटिंग है, ओके, आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, इन सब के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 3D में और सारा क्लैश रिजॉल्व मॉडल हम क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं। रेविट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स इंजीनियर्स, डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर अक्रॉस अ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिसिप्लिन मॉडल टू हाई लेवल ऑफ डिटेल एंड कोऑर्डिनेट विथ बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब आप हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, डिटेल लेवल और डिटेल मॉडल प्रोवाइड कर सकते हो। रेविट के अंदर एक टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विच इज़ नोन एज LOD, लेवल ऑफ डिटेलिंग। ओके, इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे डिटेल कर सकते हैं। लेवल LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 एंड LOD 500। जितना आप LOD लेवल बढ़ाओगे उतना आप डिटेल लेवल इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, जैसा कि एक डोर आपको लगाना है रेविट के अंदर, वो एक डोर की फैमिली हो गई। अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि LOD 400 में मुझे वो डोर चाहिए, तो आपको हर एक डिटेल उस पर्टिकुलर डोर में शो करना होगा। लाइक यू हैव टू रिप्रेजेंट द हैंडल्स में जो हिंजेस लगे हैं, जो सपोर्ट्स लगे हैं, वो कैसे दिखेंगे। आपका स्टॉपर जो होता है डोर पे, वो स्टॉपर आपको शो करना होगा। आपको डोर का कलर देना होगा, अगर वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर का टैग है तो वो भी शो करना होगा। तो ये जितना आप LOD लेवल बढ़ाते हो उतना मतलब आप डिटेलिंग बढ़ा रहे हो वहाँ पे। अब रेविट में आप क्या क्या कर सकते हो? हम इंटीग्रेटेड डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं विच इज़ स्ट्रीमलाइन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस विथ रेविट, कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट डिज़ाइन इंटेंट इन अ सिंगल मॉडल बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिन। मीन्स आप रेविट के अंदर एक सिंगल मॉडल क्रिएट करके कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। लाइक रेविट के अंदर ही आप सिंगल लाइन ड्राइंग शो कर सकते हो, डबल लाइन ड्राइंग सबमिट कर सकते हो और शॉर्ट ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हो, यानी वो ड्राइंग जिसके बेसिस पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप 3D में भी आप मॉडल सबमिट कर सकते हो क्लाइंट को विजिबिलिटीज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन मॉडल एंड डॉक्यूमेंट बिल्डिंग सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ अ फुल बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। मतलब आप कंप्लीट डिज़ाइन मॉडल आप सबमिट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, 3D मॉडल आप बना रहे हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसा कि आप रेविट के अंदर ही रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, कैलकुलेशन रिपोर्ट बता सकते हो, इलेक्ट्रिकल के पैनल शेड्यूल कर सकते हो, HVAC के हीट लोड कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम काम कर सकते हैं वो BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, और BOM, बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डोर्स कितने लगे हैं, नंबर ऑफ विंडोज़ कितने लगे हैं, कितने मैकेनिकल इक्विपमेंट लगे हैं, उनके साइजेस क्या हैं, ओके, उनके काउंट्स क्या हैं, डक्ट कितना लेंथ में है, उसका एरिया क्या है, वो सारा आप जनरेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट फॉर्म में और हम वो साइट पे सबमिट कर सकते हैं। फैब्रिकेशन, रेविट के अंदर एक एडिशनल टूल आफ्टर 2020 रेविट 2020 वर्जन एक टूल ऐड हुआ है जिसे कहते हैं हम MEP फैब्रिकेशन। मतलब वहाँ पे आपको रेडिली अवेलेबल डक्ट मिलते हैं जो आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो, फिटिंग्स मिलते हैं, पाइप मिलते हैं, पाइप फिटिंग्स मिलते हैं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो आप डायरेक्टली फैब्रिकेट कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ड ऑन स्मैकना डिफाइन करके है। स्मैकना इज़ अ स्टैंडर्ड विच इज़ यूज टू डिफाइन और डिज़ाइन द डक्ट। ओके, शीट मेटल एयर कंडीशनिंग नेशनल कॉन्ट्रैक्टर नेशनल एसोसिएशन। फैब्रिकेशन आप कर सकते हो उसके अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द रेविट। दिस इज द
रेविट, आई हैव रेविट 2020 वर्जन। मार्केट में अभी रेविट 2022 भी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। ओके, स्लाइटली वेरिएशन होते हैं बट मोस्टली काम वही होते हैं, इनपुट्स वही होते हैं और सॉफ्टवेयर भी वही होता है। ओके, प्रोजेक्ट्स जो आपका डिवाइड होता है, रेविट जो आपका डिवाइड है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक मॉडल्स में और जिसे आप प्रोजेक्ट भी कहते हो, और एक फैमिलीज़ में। जो टर्म इनके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट एंड द फैमिलीज टेम्पलेट। अब प्रोजेक्ट टेम्पलेट मतलब ये मॉडल, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट टेम्पलेट मीन्स हियर वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मैकेनिकल प्रोजेक्ट बनाना है तो आप मैकेनिकल प्रोजेक्ट बना सकते हो मैकेनिकल टेम्पलेट सेलेक्ट करके। यहाँ पे आप देखो इसमें डिफाइन होता है मैकेनिकल टेम्पलेट मीन्स यहाँ पे आप मैकेनिकल प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपको आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लेना होगा। आपको अगर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाना है तो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट लेना होगा। अब इसका सेंस क्या बनता है, हेल्प क्या करता है? टेम्पलेट का मतलब ये है कि अगर आप मैकेनिकल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सारे ही मैकेनिकल के सेटिंग प्रोवाइडेड होंगे। आपके जो फैमिलीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको काम करना है, जितने भी सेटिंग्स रिक्वायर्ड है वो सब उसके अंदर लोडेड रहेंगी मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर आर्किटेक्चरल आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे जो सेटिंग प्रोवाइडेड होंगी आर्किटेक्चरल की सेटिंग होगी। ओके, रेविट जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपको इनबिल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, आपको नए टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि आप खुद भी नया टेम्पलेट नहीं बना सकते, रॉन्ग। देखो, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उन्होंने सारे ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दिए, सारे सेटिंग प्रोवाइड कर दिए जो आपको काम करने के दरमियान रिक्वायर्ड होते हैं। वही जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसकी ही फाइल को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ओके, सो टेम्पलेट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, आप खुद की सेटिंग वहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फैमिली टेम्पलेट। फैमिलीज टेम्पलेट मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के फैमिलीज क्रिएट कर सकते हो। फैमिलीज मतलब अगर मैं डोर की बात करूँ तो आप हमें पता है कि मार्केट में 1000 कैटेगरीज के डोर अवेलेबल हैं। ओके, ग्लास डोर है, मेटल के डोर है, 2 डोर्स है, सिंगल डोर्स हैं, सिंगल फ्लश डोर्स हैं, ओके, वुड के डोर्स हैं। ओके, तो ये सारे कैटेगरीज हो गए, तो ये एक डोर की फैमिली कहलाएंगी। आपको फिर वो सारे डोर की फैमिली आप प्रोजेक्ट में लोड कर सकते हो डायरेक्टली। सेम फॉर विंडोज, सेम फॉर मैकेनिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर्स आपका हो गया, तो ये सब आपकी फैमिली में काउंट होगा। सो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट टेम्पलेट है या प्रोजेक्ट है और फैमिलीज है, ये वाइस वर्सा है। इन फैमिलीज टेम्पलेट वी कैन नॉट क्रिएट द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं वहाँ पे। सेम मॉडल्स के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर हम फैमिलीज नहीं बना सकते हैं। दिस इज़ द वेरिएशन। ओके, अब जो फाइल्स है, रेविट में कितने टाइप के फाइल्स होते हैं, कितने टाइप के फाइल्स आपके पास क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो रेविट में बेसिकली 3 टाइप के फाइल्स होते हैं। एक होता है टेम्पलेट फाइल, RTE, एज यू कैन सी इन दिस वन, RTE, रेविट टेम्पलेट। एक होता है RVT। रेविट टेम्पलेट आपको डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट में मिलता है, जो आप इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वहाँ पे आपको लोकल डिस्क C में वो आपका सेव हो जाता है। सेव कहाँ होता है मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। नेक्स्ट रेविट RVT, रेविट प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको टेम्पलेट अगर आप सिलेक्ट किया तो उस टेम्पलेट फाइल को आपको RVT में कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज़ आप वर्क शेयर नहीं कर पाओगे। अब ये वर्क शेयरिंग क्या होता है ये भी हम आज ही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और तीसरा होता है RFA, ये फैमिली टाइप से, मतलब आप जो फैमिलीज़ हैं, जितने भी फैमिलीज़ आप बनाओगे वो सब आपके कौन से फाइल फॉर्मेट में जाएगा, RFA फॉर्मेट में। प्रोजेक्ट आपका RVT फॉर्मेट में जाएगा और टेम्पलेट आपका RTE फॉर्मेट में। RTE से RVT में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो टेम्पलेट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये टेम्पलेट्स स्पेसिफिकली कहाँ पे स्टोर करके है मेरे सिस्टम में। ओके, और जो मैं फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, ये फैमिलीज़ की जो बात कर रहा हूँ, ये फैमिलीज़ कहाँ पे सेव्ड है, ये टेम्पलेट कहाँ पे सेव्ड है, ये हमें देखना होगा। सो जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ऑन हो। अगर इंटरनेट ऑन रहेगा तो सॉफ्टवेयर वाइल इंस्टॉलेशन वो लाइब्रेरीज़ और जो टेम्पलेट्स है वो भी इंस्टॉल कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको जाना है यहाँ पे लोकल डिस्क C में,
ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे जो फैमिलीज़ हैं या टेम्पलेट्स हैं कहाँ पे सेव होते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, लोकल डिस्क सी में एक हिडन फोल्डर होता है विच इज़ नोन एज प्रोग्राम डेटा। अभी यहाँ पे दिख रहा है क्यों? क्योंकि व्यू में मैंने इसे चेक करके रखा है हिडन आइटम्स को। अगर आप ये अनचेक करते हो तो हिडन फोल्डर आपको नज़र नहीं आएंगे, तो आपको हिडन फोल्डर की रिक्वायरमेंट है, चेक दिस वन। फिर यहाँ पे प्रोग्राम डेटा करके फोल्डर है, ओपन दिस वन। यहाँ ऑटोडेस्क फोल्डर है, इसे ओपन कीजिए। अभी मेरे सिस्टम में रेविट 2020 वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए एक फ़ोल्डर है RVT 2020। अगर आपने रेविट 2021 इंस्टॉल किया है या रेविट 19 या रेविट 16 इंस्टॉल किया है तो सेम नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे सेव हो जाएगा, RVT 16, RVT 19 एंड सो ऑन। अब आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका पूरा लाइब्रेरीज़ का पैक होता है। सबसे पहले टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स हैं। जो टेम्पलेट्स आपको रेविट के अंदर नज़र आ रहे थे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इम्पेरियल में गए आप तो ये आपके प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं, इम्पेरियल और मेट्रिक। इम्पेरियल मीन्स अगर आपको फिट, इंचेस और ब्रिटिश यूनिट में काम करना है तो आप इम्पेरियल टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी इम्पेरियल टेम्पलेट की सेटिंग प्रोवाइडेड होंगी, इम्पेरियल यूनिट्स प्रोवाइडेड होंगे, आप ओपन करोगे और काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेट्रिक चाहिए तो ये मेट्रिक टेम्पलेट है आपके। यहाँ पे मैकेनिकल, डिफ़ॉल्ट मैकेनिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टेम्पलेट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। ये कंपलसरी नहीं है कि यही हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट आपके पास है और नए सिरे से नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो पुराने प्रोजेक्ट की फ़ाइल एज ए टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। नो नीड टू यूज़ द स्टैंडर्ड टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। यहीं आप फैमिलीज़ की बात करो तो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में गए, आप इम्पेरियल में गए तो आपको यहाँ पे सारे लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगे। जैसा कि आपको डोर चाहिए तो ये डोर्स की फैमिलीज़ है। ये देखो RF है, डोर, कर्टन, वॉल, डबल ग्लास, ये एक टाइप का डोर है, ये डोर फैमिलीज़ है। तो ये सारे आपके फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ही फैमिलीज़ मिल जाएंगे। मेट्रिक की चाहिए तो मेट्रिक के और इम्पेरियल की चाहिए तो इम्पेरियल के। अब कौन सी फैमिलीज़ कहाँ पे आपको मिलेगी, कैसे उसे सर्च करना है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द वे टू सर्च योर टेम्पलेट एंड द फैमिलीज़। ये आपकी फैमिली टेम्पलेट्स हैं। ओके, यहाँ पे आपको आपके फैमिली टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको डोर बनाना है तो ये डोर की फैमिली टेम्पलेट्स, अगर आपको विंडो बनाना है तो विंडो की फैमिली टेम्पलेट्स यहाँ पे है मेट्रिक में। ओके, तो अलग अलग टेम्पलेट्स के लिए अलग अलग आपको फैमिली मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई टेम्पलेट स्टार्ट करता हूँ तो रेविट में क्या क्या आइटम्स होते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनका इम्पोर्टेंस जानेंगे, हमारे रेविट में कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं ये। ओके, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दो ब्राउज़र ऑलरेडी होते हैं। एक होता है आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र, दिस इज़ योर प्रोजेक्ट ब्राउज़र, और एक होता है आपका प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र। इनके लिए नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र पे ही है, तो हम वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये आपके मेन्यूज़ हैं। फर्स्ट है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में आपको सारा आर्किटेक्चर का एलिमेंट मिलेंगे जिससे आप एक आर्किटेक्चर का कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, डोर्स आप प्लेस कर सकते हो, विंडो प्लेस कर सकते हो, आप फर्नीचर ऐड कर सकते हो, यहाँ कंपोनेंट से कॉलम ऐड कर सकते हो, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, ग्लास वॉल और ग्लास डोर यहाँ से बना सकते हो, आप स्टेयरकेस बना सकते हो। ओके, आप रूम को टैग दे सकते हो कि ये कौन सा रूम है, बेडरूम है, लिविंग रूम है। ओके, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम स्ट्रक्चरल, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, और हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम। अब सिस्टम्स की बात करें, जो हमारी ट्रेनिंग पूरी MEP पे है, तो यहाँ पे सिस्टम्स में आपको पूरा MEP मिल जाएगा। जैसे कि HVAC में आपको पूरा M मिल गया है। यहाँ पे डक्ट है, डिफ्यूज़र्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे P में आपको पूरा पाइपिंग मिल जाएगा। ये पाइप्स आप सारे डिसिप्लिन के लिए यूज़ करोगे, मतलब इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द पाइप फॉर HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, तो यहाँ से सारे आप पाइप्स सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ से आप फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से प्लम्बिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से मैकेनिकल और यहाँ से इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपको लाइटिंग का मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ लाइट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे।
इलेक्ट्रिकल के एक्सेसरीज यहाँ मिल जाएंगे आपको, केबल ट्रे, कंड्यूट्स एंड ऑन। तो कंप्लीट सिस्टम क्रिएट करना है आपको, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको ये यहाँ से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब बाकी के जो आपके मेन्यूज़ हैं, इंसर्ट, एनोटेट, ये आपको हेल्प करते हैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले इंसर्ट, तो यहाँ पे रेविट में एक हम एडवांटेज है कि हम डिफरेंट टाइप्स की फाइल टाइप रेविट के अंदर लोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप कैड लिंक कर सकते हो, कैड फाइल ऐड कर सकते हो। नेविसवर्क एक सॉफ्टवेयर है जो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ होता है, उसकी भी फाइल टाइप आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। पॉइंट क्लाउड एक टाइप का फाइल कैटेगरी है, वो भी आप लोड कर सकते हो। आप यहाँ पे PDF फाइल अटैच कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये रेविट 19 के बाद ऐड हुआ है रेविट के अंदर। रेविट 19 से पहले की जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं है PDF ऐड करने का। आप इमेज ऐड कर सकते हो, कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हो। जैसा कि आपको एक आर्किटेक्चर लेआउट बनाना है बट आपको आइडिया नहीं है कि कैसे कर सकते, तो आप आर्किटेक्चर लेआउट की इमेज यहाँ पे ऐड कर दो और उसके रेफरेंस लेके आप वॉल, विंडोज़ और डोर्स प्रोवाइड कर सकते हो। रेविट के अंदर रेविट फाइल भी ऐड कर सकते हो आप। जैसा कि मैं रेविट का मैकेनिकल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मुझे प्लम्बिंग की फ़ाइल चाहिए, तो रेविट की प्लम्बिंग फाइल आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। ओके, फैमिलीज़ आप यहाँ से लोड कर सकते हो, अलग अलग फैमिलीज़ यहाँ से लोड कर सकते हो इंसर्ट में। एनोटेट, एनोटेट इज़ कम्प्लीटली 2D वर्क। जितना भी आप ऑटोकैड में काम करते हो 2D वर्क, डिटेल लाइन से ऑब्जेक्ट बनाना या डिटेल्स बनाना या टेक्स्ट वगैरह करना, उसको मेजर करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एनोटेट से कर सकते हो। ओके, एनालाइज, ये कैलकुलेशंस के लिए है, जैसा कि एनालिटिकल स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के लिए है, स्पेस एंड जोन मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए है। बेसिकली रेविट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। ये सारे कैलकुलेशन हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स में करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर उनके सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फ्रेम कैड और डिफरेंट सॉफ्टवेयर, स्टैट प्रो एंड सो ऑन। HVAC के लिए ये हीट लोड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हीट लोड के लिए, जैसे कि हैप सॉफ्टवेयर है, ट्रेस 700 है, ओके, E20 सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे हीट लोड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे आप बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेविट के अंदर। ओके, यहाँ पे आप पैनल शेड्यूल बना सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इसे पैनल शेड्यूल के लिए यूज़ नहीं करते, वो अलग से एक्सेल फाइल में फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। मासिंग एंड साइट इज़ प्योरली आर्किटेक्ट पार्ट, जहाँ पे आप साइट एलिमेंट क्रिएट करते हो, टोपो सरफेस, अगर कोई हिल स्टेशन पे घर बनाना है तो आप वहाँ हिल स्टेशन जनरेट कर सकते हो रेविट के अंदर ही। कोलैबोरेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द रेविट। जो हम अगर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल पर्सन नीडेड टू वर्क ऑन अ सेम फाइल। जैसा कि 50 फ्लोरी बिल्डिंग है और टाइमलाइन कम है, तो हम एक बंदा इनफ नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम प्रोजेक्ट फाइल पे, जैसा कि आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल है, तो सेम प्रोजेक्ट फाइल पे मल्टीपल पर्सन वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोलैबोरेट ऑप्शन। आप आपका वर्क दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, आप वहाँ पे अपना वर्क अपडेट कर सकते हो। तो जो मैंने बात की थी RTE फाइल की, टेम्पलेट फाइल की, तो टेम्पलेट फाइल में वो पॉसिबल नहीं है। आप टेम्पलेट फाइल में कभी भी वर्क शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना होता है RBT फॉर्मेट में, जो कि कंपलसरी है। तो वो प्रोसेस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोलैबोरेट मेनू में आप इंटरफेरेंस से, अगर किसी डिसिप्लिन से आपको कोऑर्डिनेशन करना है, क्लैश रिजॉल्व करना है, जैसा कि ये इमेज में आप देख सकते हो, तो आप कर सकते हो यहाँ से। व्यूज़ हेल्प करता है आपको मल्टीपल टाइप्स के व्यूज़ क्रिएट करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हो, 3D व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, प्लान व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, कॉल आउट व्यू मतलब इनलार्ज प्लान आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्राफ्टिंग व्यू मतलब 2D व्यू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लेजेंड्स व्यू क्रिएट कर सकते हो डिटेलिंग के लिए, एलिवेशन व्यू आप क्रिएट कर सकते हो। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ व्यूज़ के लिए हमारा ये व्यू टूल बार आपको हेल्प करता है। ओके, मैनेज में आप पूरा रेविट की सेटिंग मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के यूनिट्स आपको चेंज करने हैं या ऑब्जेक्ट स्नैप आपको सेट करना है, जैसे कि ऑटोकैड में हम कर सकते हैं। MEP की सेटिंग आपको डक्ट फिटिंग ऐड करने हैं, डक्ट कनेक्शन ऐड करने हैं, डक्ट साइजेस ऐड करने हैं, आप कर सकते हो। सेम फॉर पाइपिंग एंड सेम फॉर इलेक्ट्रिकल। देन मॉडिफाई में आपके सारे मॉडिफाई कमांड्स होते हैं, जैसे कि अलाइन, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, extend, delete, pin and unpin. These all thing will be provided here in modify toolbar. तो ये सारी चीज़ें हम रेविट में काम करेंगे। जब भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये सारे ही टूल बार हमको हेल्पफुल है और हमको मदद करेंगे हमारे काम करने के लिए।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेविट MEP पार्ट, जो हम इन फ्यूचर हमारे ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट से उसे रेविट में कैसे कन्वर्ट करना है, और वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्रोजेक्ट ब्राउज़र एंड द प्रॉपर्टीज ब्राउज़र, और हाउ इट हेल्प्स अस टू create one complete project. Okay, so see you in the next session. Thank you guys.